हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा तनवर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं खासकर एसएससी पे फोकस कर रही हूँ और इस एसएससी में मैं एसएससी सीजीएल के पूरे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाली हूँ कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कितने भागों में बटा होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो क्या एग्ज़ाम को नियुक्त कराते हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल को देने वाले हैं तो उसका एलिजिबिलिटी होता है कि आपको ग्रेजुएशन कहीं किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ामिनेशन में आपके जो अभी न्यू पैटर्न आया है उसमें 4 भाग हैं। जैसे कि अगर टियर 1 में आप जाएंगे तो टियर 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इनमें आपको 25-25-25-25 चारों सब्जेक्ट्स में से 25-25 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और ये 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आएंगे। ये इसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिया जाता है और 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसको ध्यान में रख के ही पेपर करें। फिर जैसे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे ही आप अपना टियर 1 जो है क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप टियर 2 में जाते हैं, टियर 2 अपीयर करते हैं, जो कि दूसरा हमारा कह सकते हैं दूसरा स्टेप है। तो टियर 2 में जाने के लिए आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 आपको देना पड़ता है। जो हर पेपर देने के लिए आपको 2-2 घंटे दिए जाते हैं। सबसे पहला पेपर होगा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे। फिर आपका आता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश पेपर में आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 200 ही मार्क्स के होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का आता है पेपर 3। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। और लास्ट आता है आपका पेपर 4, जो होता है जनरल स्टडीज़। उसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो 200 मार्क्स के होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है और हर पेपर को करने के आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, 2 आवर्स। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप टियर 3 पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। फिर आता है जो लोग टियर 2 को क्वालिफाई करते हैं तो टियर 3 में पहुंचते हैं। टियर 3 एक्सक्यूज मी, टियर 3 का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको जहाँ लिखना पड़ेगा। जो टियर 1 है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, टियर 2 आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, लेकिन जो टियर 3 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव बेस, आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश में चाहे हिंदी में, जैसे कि पैराग्राफ्स हो गए, एप्लीकेशन लेटर्स, ये सब। अब उसके बाद जब ये लोग क्वालिफाई करेंगे, जो एस्पिरेंट्स हैं ये क्वालिफाई करेंगे टियर 3, उसके बाद वो लास्ट चरण में जाते हैं, दैट इज टियर 4। टियर 4 में 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, एक तो होता है डेस्ट टेस्ट और एक होता है सीपीटी। अब आप पूछेंगे डेस्ट टेस्ट क्या होता है और सीपीटी क्या होता है। डेस्ट टेस्ट वो होता है जिसमें कि जो एस्पिरेंट है उसका ये जानने के लिए ये टेस्ट किया गया है कि वो कंप्यूटर में कितना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो डेस्ट टेस्ट में उनको 2000 वर्ड्स लिखने होते हैं केवल 15 मिनट के अंदर। और यह सीपीटी होता है यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसमें आपको MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब आपको आना चाहिए। ये सब आपको टेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न समझ आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा। इसी के हिसाब से यही न्यू पैटर्न है, इसी हिसाब से अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो आप इस पे बिल्कुल गौर करें और इसी हिसाब से तैयारी करें। सो ऑल द बेस्ट। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये नेक्स्ट काउंसलिंग कौन से एग्ज़ाम पैटर्न की चाहिए, तो मैं आपका वो एग्ज़ाम पैटर्न भी समझा दूँगी। सो थैंक यू, शुक्रिया। ख्याल रखें अपना, सैनिटाइज़ करते रहें, मास्क पहने और सेफ़ रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।